भारत एक ऐसी भूमि जिसका इतिहास अनगिनत संस्कृतियों, सभ्यताओं और साम्राज्यों से बुना है। पर इस विशाल इतिहास में एक अध्याय ऐसा भी है जिसने उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। सन 712 ईस्वी में हुआ पहला मुस्लिम आक्रमण। यह कहानी है अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, सिंध के राजा दाहिर और उस समय के राजनीतिक परिदृश्य की एक ऐसी कहानी जो युद्ध से आगे बढ़कर व्यापार, धर्म, सत्ता, लालसा और कूटनीति का संगम थी। 16वीं शताब्दी के अंत तक अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। खलीफा वलीद के शासन में अरबों की पहुंच पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया तक फैल चुकी थी। व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना अब उनका मुख्य उद्देश्य था। अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत के पश्चिमी तट से सदियों से व्यापार करते आए थे, लेकिन 8वीं शताब्दी में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कहानी शुरू होती है दिब्बल बंदरगाह से। आज का कराची एक जहाज जिसमें अरब महिलाओं और बच्चों समेत व्यापारी यात्रा कर रहे थे, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। इन डाकुओं को अक्सर सिंधी समुद्री लुटेरे कहा जाता था। यह जहाज खलीफा के संरक्षण में था। खलीफा वलीद ने सिंध के शासक राजा दाहिर से शिकायत की। अरबी दरबार में शिकायत पहुंची, हमारे लोग सिंध में लूटे गए हैं, न्याय चाहिए। दाहिर ने कहा, हमारा इन डाकुओं पर नियंत्रण नहीं है। यही वह क्षण था जिसने अरब सत्ता को क्रोधित कर दिया। लेकिन खलीफा के मंत्री इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, सिंध को दंड देना आवश्यक है। सिर्फ 17 साल का युवा सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, चतुर, साहसी और युद्ध कौशल में निपुण। उसे आदेश मिला, सिंध जाओ और वहां के शासक दाहर को हराओ। वह एक बड़ी सेना, आधुनिक हथियार, घुड़सवार, तीरंदाज और मंगोनेल जैसे भारी युद्ध यंत्र लेकर निकला। बिन कासिम की सेना सबसे पहले दिब्बल पहुंची। यह किला सिंध की सामरिक शक्ति का एक प्रमुख आधार था। दबल, आज का कराची क्षेत्र, एक मजबूत किला था। कासिम ने किले पर घेरा डाला। किले की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन अरबों के पास मंजनीक नामक बड़ा गुलेल तोप था। इसका नाम था अल जमक। 3 दिन तक भारी गोले बरसते रहे। अंततः किले का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। युद्ध में दबल अरबों के हाथ लग गया। इस विजय ने बिन कासिम को आत्मविश्वास दिया और सिंध की जात जनती में भय फैलाया। यहीं पर अरबों ने एक मस्जिद भी बनाई। दिब्बल के बाद बिन कासिम ने एक एक कर सिंध के शहरों को जीतना शुरू किया। नेरून, सीवान, ब्राह्मणाबाद। अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। राजा दाहिर का किला रावर। दबल के पतन के बाद राजा दाहर सतर्क हो गए। उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया, अपने बेटे जय सिंह और दलमल को अग्रिम मोर्चे पर भेजा। सिंधु नदी के किनारों पर सुरक्षा बढ़ाई। राजा दाहर को पता था कि निर्णायक युद्ध अब होगा। दाहर का विशाल हाथी दल था। उनका युद्ध हाथी राम प्रसिद्ध था। बिन कासिम ने नदी पार करने में कठिनाई देखी, लेकिन रात में अपनी सेना को छोटे नौकाओं से पार करवाया। जैसे ही सुबह हुई, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। दाहर ऊंचे हाथी पर सवार, चमकदार कवच, सूर्य की पहली किरणें युद्ध भूमि में फैलती हुई, नदी के किनारे दोनों सेनाओं का शोर, ढोल नगाड़ों की गूंज। युद्ध भयानक था। उनकी आवाज गूंजी, यह हमारी भूमि है, हमारा आत्मसम्मान। आज हम भाग्य से नहीं, साहस से लड़ेंगे। कासिम ने हाथी पर तीरंदाजों को निशाना बनाने को कहा। एक तीर दाहर के हाथी को लगा, जो बेकाबू हो गया। दाहर बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। सिंधु नदी का युद्ध अरबों के लिए निर्णायक जीत थी। राजा की मृत्यु के बाद भी उनकी बेटियां, रानी और सेनापति अंतिम क्षण तक
प्रतिरोध करते रहे, लेकिन धीरे धीरे रावर, ब्राह्मणाबाद, अलोर सब अरब सेनाओं के हाथ में आ गया। कासिम ने प्रशासन को व्यवस्थित किया, स्थानीय लोगों को न्याय दिया, कर व्यवस्था बनाई, व्यापार को बढ़ाया, मंदिरों और पुजारियों को सुरक्षित रखा। सिंध अब उम्मयद साम्राज्य का एक प्रांत बन गया, जिसे अस-सिंध कहा गया। विजयों का सिलसिला आगे बढ़ सकता था, परंतु बिन कासिम का भाग्य बदल गया। खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद सत्ता बदली, नए शासक के दरबार में षड्यंत्र हुए और इतिहास कहता है कि बिन कासिम को दमिश्क लौटते ही बंदी बना लिया गया। कुछ कथाएं कहती हैं कि उसी कैद में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण सिर्फ युद्ध नहीं था, एक नया सांस्कृतिक सेतु बना। युवा विजेता वापस जाते समय ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया।